आदरणीय श्रोतागण, देखिए आयुर्वेद के संदर्भ में दुर्लभ, विलक्षण, अत्यंत उपयोगी जानकारियां आपके साथ साझा करते रहते हैं और सामान्य जानकारी में भी कोई ना कोई विशेष तथ्य ऐसा अवश्य ही उसमें डालने का प्रयास करते हैं, उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं कि जो अत्यंत उपयोगी व जानकारी साधारण होते हुए भी बन जाती है। तो देखिए, ऋतु के अनुसार ही खान पान का विधान किया गया है, आहार का विधान किया गया है। ऋतुचर्या में आहार विहार होता है जो, तो आहार भी उसका ऋतुचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग है। और जैसे कि हेतु विपरीत चिकित्सा आयुर्वेद में मानी गई है, तो जो शीत है, शीत ऋतु चल रही है, तो इसमें जो शीत के प्रकोप से यदि कोई विकार हो सकते हैं तो उसका हेतु विपरीत यही है कि उष्ण जो अन्नपान है उसका उपयोग करना, और शीत से यदि पीड़ित हैं तो गर्म स्थान पर रहना। तो ये हेतु विपरीत एक वो चिकित्सा हो जाती है। और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी वो ऋतु के अनुसार ही आहार का प्रयोग करना चाहिए। तो प्रकृति हमें वो द्रव्य देती है उसमें, और विशेष करके गांव में देखा जाता है कि गांव के लोगों का खान पान ही ऋतु के अनुसार होता है। तो देखिए, जैसे ये मेथी दिख रही है, कितनी सुंदर वो उगी हुई है, तो ये ऋतु का ही आहार है। और विशेष गुण होता है मेथी के अंदर, उष्ण होती है, और साथ ही जो वात और कफ है उसको दूर करने वाली होती है, और जवरनाशक भी इसे कहा गया है। तो वो मेथी को जो आटा होता है गेहूं का, तो उसमें ये इसके पत्तों को वो करके कुचल कर और फिर आटा में गूंथा जाता है और मेथी डालकर वो रोटी पकाई जाती हैं, तो वो बड़ी उपयोगी हैं। तो उससे वो शीत का प्रकोप नहीं हो पाता, ज्वर से भी हम बचे रहते हैं। और एक और जो विशेष जानकारी है वह यह है कि जो चतुर्बीज का उल्लेख आयुर्वेद में किया गया है, जैसे मेथी है और अजवायन है, चंद्रशूर है, काला जीरा है, तो इसे चतुर्बीज कहा गया है। तो उसमें प्रथम मेथी का ही उल्लेख है। तो इन चारों बीजों का जो चूर्ण होता है, तो उसे माना गया है कि यह वात रोगों को नष्ट करता है, अफारा नहीं होने देता, और पार्श्वशूल है, कमर का दर्द है, तो उसको भी यह दूर करता है। और गांव में देखा गया, और वैसे भी शहर में भी प्रचलन है कि इन दिनों लड्डू में मेथी का प्रयोग करके वो सेवन किया जाता है। मेथी के लड्डू जिसे बोलते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही जो प्रसव के बाद जो 45 दिन का लगभग एक विशेष देखभाल का वो समय चलता है प्रसूता का, तो उसमें भी मेथी का प्रयोग किया जाता है, जिससे वायु का और अफारा आदि की समस्या फिर महिला में नहीं हो पाती। तो उस रूप में भी उल्लेख किया जाता है। और साथ में एक विशेष गुण देखिए इसका मेथी का, कि जो अग्निमांद्य है, मंदाग्नि है, उसको दूर करती है, दीपन है, जठराग्नि को दीप्त करती है। तो जो ग्रहणी रोग है, संग्रहणी जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी इसका सेवन करना चाहिए मेथी की रोटी का, क्योंकि दाना से भी ज़्यादा ये फिर और सौम्य होती है। तो अगर जो दो रोग मैंने पहले भी कहा था कि सामान्य भी में भी हम कोई विशेष जानकारी डाल देते हैं, तो
कुछ रोग ऐसे होते हैं कि वो जठराग्नि की रक्षा उनमें बड़ी आवश्यक होती है, और जठराग्नि की तो वैसे ही रक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि जठराग्नि जब वो है मजबूत है और ठीक काम कर रही है तो रोग नहीं होते। और विशेष करके देखिए, जो अर्श का रोग है और संग्रहणी का रोग है, यानी जो बवासीर है, पाइल्स है, जो गृहिणी है, संग्रहणी का रोग है, तो इसमें वो जठराग्नि अवश्य दीप्त होनी चाहिए, आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं। तो उसमें भी इसका मेथी का सेवन, क्योंकि ये दिन चल रहे हैं स्वाभाविक इसके सेवन के, तो वो इसका उपयोग अत्यंत लाभदायक है। और साथ ही ये दिखाएंगे धनिया बड़ा अच्छा होता है, इसका सेवन इन दिनों स्वाभाविक रूप से होता है। देखो कितना सुंदर, ये तो वैसे भी दृश्य भी देखने में भी बड़ा सुंदर लगता है। तो ये भी उदर शूल के लिए बहुत ही अच्छा होता है, दीपन होता है। और शूल रोग है, वात रोग है, जैसे वात रोग से आप पीड़ित हैं तो धनिया और मेथी का सेवन बहुत ही लाभदायक है। इसी तरह से ये मूली है, तो ये भी मौसम के अनुसार ही, ऋतु का ही आहार है। और मूली का सेवन देखिए, एक विशेष बात का उल्लेख हम करेंगे कि मूली के पत्तों की, और मूली थोड़ी मूली को निचोड़ कर वो बनाई जाती है, जो भुजी बनाई जाती है, और छोटी मूली को ही लेना चाहिए। तो और उसको घी में भून के जब बनाया जाता है तो वो त्रिदोष नाशक है, यानी वात पित्त कफ तीनों को वो नष्ट करने वाली है, और भूख बढ़ाने वाली है, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली होती है। तो इस रूप में ये कुछ हमने जो ऋतु के वो हैं आहार में जिनका प्रयोग कर सकते हैं द्रव्यों का, उनका उल्लेख आपके सम्मुख किया है। आशा यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और लोकहित में आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।